हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड काफी सारी बड़ी अपडेट आई हुई है। तो आवेदन तिथि में फिर से बदलाव हो गया, विज्ञप्ति में बड़ा बदलाव हो गया। बदलाव जो है अच्छे बदलाव है, अच्छे चेंजेस हैं। सबसे पहले बात तो रिक्तियों की संख्या, वैकेंसीज जो पदों की संख्या उनको बढ़ा दिया गया काफी ज्यादा, और पीआरटी के भी जो है पदों की संख्या देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कई सारी अपडेट, बड़ी अपडेट आई हुई है। तो अलग अलग सोर्सेज से जो मैंने कंपाइल किया है उन सारी इंफॉर्मेशन को आप तक इस वीडियो के थ्रू पहुंचाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन अपडेट है वो सारे आपके यूज के ही हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि बिहार में जो एक ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कह सकते हैं कि हो गई है इवेंट, आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे राज्य हैं लेकिन कहीं से भी इतने बड़े नंबर पर वैकेंसीज ना तो निकाली जाती है और ना ही इतनी तेजी से उनको। तो कल आपने देखा होगा कि जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कैंडिडेट्स को मिल रहे थे वो कितने ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे कि उन्होंने पढ़ाई की। तो उनको आज बिहार सरकार ने और सभी राज्यों के कैंडिडेट वहां पर गए और उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश थे। मैंने भी कुछ वीडियोस देखे हैं। तो इसको सीरियसली लेना है, फेज 2 को, ये आपकी तकदीर बना सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। तो उतना तेजी से करवा दीजिएगा, करिएगा ना जी, हमारा आग्रह है। अब मंत्री जी बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, सहमत है ना, बोलिए। 2 ही महीना में बाकी सभी जो बचा उसको करवा दीजिए। एग्री है ना? हम यही चाहते हैं कि तेजी से हो जाए बात। चलिए तो पूरा हम तो कह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करा देना, हम तो बराबरे कह ही रहे थे। आया गया है सीएम नीतीश की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। 70,000 पहले से घोषित और शेष बचे हुए 50,000 रिक्तियों को अब एक साथ जोड़ दिया गया है। और ऐसे में ये रिक्तियां जो हैं, अब इनमें नियुक्तियां जब होंगी वो संख्या बढ़ जाती है और ये संख्या पहुंच जाती है 1,20,000 पदों तक। और ऐसे में इन सभी 1,20,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। आज रात तक आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। रजनीश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जिस तरीके से ऐतिहासिक गांधी मैदान से मंच से जो बातें कही, उसके बाद अब उम्मीद और ज्यादा प्रबल होती हुई कि रिक्तियों की जो संख्या है उन पर जल्द नियुक्तियां और बड़ी तादाद में नियुक्तियां। बिल्कुल विभा, राज्य के साथ साथ देश भर के जो सीटेट है और बिहार के बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी है उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब सीटों की संख्या में जो है इजाफा कर दिया गया। कल ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि एक साथ 1,20,000 जो है फिर से नियुक्तियां होंगी। यानी पहली फेज की बहाली जो है प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और अब दूसरे फेज की बहाली प्रक्रिया जो है, जहां पहले से कैबिनेट में 70,000 जो सीटें जो है पर मुहर लगी थी और उन सीटों पर बहाली होने वाली थी, लेकिन अब 70,000 के साथ साथ जो पिछली बहाली में जो बची हुई सीटें थी 50,000, उनको ऐड कर दिया गया और सीटों की संख्या अब 1,20,000 पहुंच गई है। यानी क्लास 6 से 8, क्लास 9 से 10 और क्लास 11 से 12 तक के लिए एक साथ विज्ञापन जारी होगा। और आज ही रात तक बीपीएससी का कहना है कि हम पूरी तैयारी में है कि आज रात तक विज्ञापन जारी कर दें। कल किसी कारणवश यानी सीएम नीतीश कुमार के संबोधन की वजह से जो है कल विज्ञापन जारी नहीं हुआ, क्योंकि सीटों में जोड़ घटा हो सकता है। हालांकि जो विज्ञापन निकल रहा है इसमें यह भी चीज अंकित रहेगा कि बीच में सीटों की संख्या घट और बढ़ सकती है, ये शर्त जो है उस पर लिखा रहेगा। लेकिन बता दें आपको कि बिहार के साथ साथ देश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। 2 महीने का लक्ष्य रखा गया है कि इस बहाली प्रक्रिया को भी हम पूर्ण कर ले। यानी देश में बिल्कुल रजनीश, इससे पहले अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए तो फेज 1 में भी इतिहास रचा गया कि 2 महीने के भीतर विज्ञापन बहाली प्रक्रिया का पूर्ण होना और उसके बाद नियुक्तियों का हो जाना। ये एक रोल मॉडल तो स्थापित कर ही दिया है बिहार ने, और एक बार फिर से 2 महीने के भीतर ही दूसरे फेज की बहाली प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगी। बिल्कुल, देखिए चाहे तो आप
आपने देख लिया कि क्या क्या अपडेट आई हुई है। आज रात फिर से जो है चांसेस है 3 नवंबर को कि आज रात जो है, क्योंकि बड़े नंबर पर विज्ञप्ति चेंजेस कर रहे हैं, पहले 70,000 था, अब वो कोशिश करें कि 1,20,000 वैकेंसीज जो हैं लेकर आए। उसमें मेंशन किया रहेगा हालांकि कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, वो तो औपचारिक रूप से करते ही हैं, लेकिन उनका मन है कि 1,20,000 जो है वैकेंसीज फिर से जारी की जाए। और इसी में बात ये भी आ रही है सामने कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में 8,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली आ सकती है। ये अनऑफिशियली आ रही है, लेकिन बातें अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं कुछ बेस तो जरूर होता है। तो प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी कुछ जगह जो है बन रही है, कुछ सीट्स बन रही है, ऐसा लग रहा है। ये तो फाइनली तभी समझ में आएगा जबकि विज्ञापन जारी हो सकते हैं, और रिक्तियां जोड़ी जा रही है, इसलिए विज्ञापन में हो रही है देरी। तो ये तो मेन हो गया कि 1,20,000 जो है अब वैकेंसीज आएंगी, और इसी वजह से लेट हुआ और कल विज्ञप्ति जो है विज्ञापन जारी नहीं किया गया, और आज 3 नवंबर को हो सकता है देर रात या कल 4 नवंबर को आपको विज्ञापन देखने को मिले। ये एक तो चीज है ही है। साथ में जो है प्राथमिक शिक्षकों का एक देखने को मिलेगा, जिससे डीएड डीएलएड वाले कैंडिडेट को भी हो सकता है, सीटेट वाले कैंडिडेट को भी। जब प्राथमिक शिक्षक जोड़ देंगे तो सीटेट वाले कैंडिडेट भी ऑब्वियसली जो है उनको भी फिर मिल जाएगा। कल बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे अपीयरिंग सीटेट अपीयरिंग को चांस देना जो है ना एक बहुत ही, क्योंकि अभी सीटेट जो अभी होंगे दिसंबर में, उसकी तो अभी नोटिफिकेशन तक भी नहीं आई है, उसका फॉर्म भी नहीं फिल हुआ है। तो वैसे में अपीयरिंग तो तब लेते हैं ना जबकि एटलीस्ट एग्जाम भी हो रहा है या फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। अभी तो फॉर्म भी नहीं भरा गया है सीटेट का, तो सीटेट अपीयरिंग वालों को चांस मिलने का जो दिसंबर में वाली, तो बहुत चांसेस बहुत ही कम है। और इसका पूरा जो प्रोसेस हो के दिसंबर में इनका प्लान है कि ये ज्वाइनिंग लेटर भी ये दे देंगे, ऐसा है इनका। दिसंबर तक इनका लक्ष्य है, क्योंकि जो चुनाव होते हैं उसके ठीक 2 या 3 महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाती है। तो जनवरी या फरवरी से तो आचार संहिता ही लागू हो जाएगी, तो दिसंबर में ही इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी दे देने का मन बनाया हुआ है। तो ये हिंदुस्तान में भी आज छपा है कि 2 माह में 1.20 लाख और शिक्षकों की भर्ती, और 1.20 लाख मतलब 1,20,000 शिक्षकों की और भर्ती का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। और इसमें यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर दूं तो आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कुछ सेंटेंसेस जो यहाँ लिखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 माह में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। साथ ही वो जो घोषणा भी शुरू में आपको मैंने एक दिखाया ना, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मंत्री जी आप करेंगे ना, मंत्री जी आप करेंगे ना, खड़े होकर बोलिए, तो वही घोषणा जो है सब जगह पब्लिश हो रही है कि 1,20,000 अब वैकेंसीज की बात है। साथ ही मौजूदा नियोजित शिक्षकों की मामूली परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सरकार का भी ऐलान किया। तो ये है, उन्होंने 1,20,000 और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को टास्क भी सौंप दिया है। तो ये पूरी जो है ना कंफर्म बात हो गई कि अब 1,20,000 ही जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि 1,20,000 मतलब अब 1,20,000 ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आप तैयारी कमर कस लें, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके साथ अभी आप रेडी रहें। हो सकता है कि कोई ऐसी रिक्ति, कोई ऐसी वैकेंसी हो जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो जाए और आप अप्लाई कर सके। सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। अभी तो बता रहे हैं कि जो अभी जो ज्वाइनिंग लेटर दी उसमें आसाम के भी कैंडिडेट थे, केरला के भी थे, साउथ के भी थे, बिहार से तो यूपी बंगाल तो ठीक ही है, लेकिन मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया से भी कैंडिडेट आए और उन्हें भी ज्वाइनिंग लेटर दी गई है। तो स्टेट का कुछ मैटर इसमें नहीं रहेगा। क्वेश्चन बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी में रहते हैं तो वो हो जाएगा। आप सभी तैयारी करें, और इससे बड़ी जो है इसको मतलब अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है।